ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में सरकार ने चीन के 47 और ऐप्स पर बैन लगा दी है। ये सभी पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर काम कर रहे थे। इन ऐप्स पर बैन लगाने के संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई थी। इस तरह से अब तक 106 चीनी ऐप्स पर बैन लग चुका है। आने वाले समय में सरकार पबजी समेत 275 अन्य ऐप्स को भी प्रतिबंधित करने की तैयारी कर रही है। फ्रांस के मेरेनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर विमानों का पहला बैच रवाना हो चुका है, जो 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर बुधवार 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। राफेल विमानों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए ये विमान सिर्फ यूएई में ही रुकेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 बड़े शहरों नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोरोना टेस्टिंग के हाई थ्रूपुट ऑटोमेटेड सेंटर्स की शुरुआत की। इन सेंटरों में एक दिन में 10,000 सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख टेस्ट हर दिन करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने टेस्टिंग फैसिलिटी की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरकार से कहा है कि विधानसभा का सत्र 21 दिन का क्लियर नोटिस देकर बुलाया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल ने सवाल किया है कि अगर सरकार विश्वास मत प्रस्ताव चाहती है तो ये संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की मौजूदगी में हो और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो। दूसरा, सरकार ये भी बताए कि अगर विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी, यदि किसी को संक्रमण हुआ तो उसे फैलने से कैसे रोका जाएगा। कोरोना के एक दिन में सर्वाधिक 49,931 मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,35,000 को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 708 और लोगों की जान जाने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 32,771 हो गई है। पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना वायरस से अब तक 6,53,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक कारोबारी के नाबालिग बेटे की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। सोमवार शाम केवटिया टोला के पास से पुलिस ने नाले में बोरे में भरकर फेंकी गई लाश को बरामद किया है। एक अभियुक्त दयानंद राजभर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। अपहरणकर्ताओं ने 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में अपने एक लेख में उमर ने कहा है कि पिछले 7 दशकों में केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य में तब्दील किया जाता रहा है। ये पहला मौका है जब एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। ये जम्मू कश्मीर की जनता का अपमान है। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी है। चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की तरफ है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन और तुर्की के पास इसकी कुछ यूनिट्स हैं। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। सरकार देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का निजीकरण करने जा रही है। निजीकरण से पहले कंपनी ने अपने कर्मचारियों को भेजे आंतरिक नोटिस में कहा, कंपनी ने वीआरएस देने की पेशकश करने का फैसला किया है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से कंपनी में सेवाएं जारी रखने की स्थिति में नहीं है। वे कर्मचारी वीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।